साथियों, मैं अमित सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, संयुक्त सचिव नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, आज आपके रूबरू हैं। कल 24 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग के बाद श्री वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात कही है जो सभी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय है। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने कहा है कि अब एनपीएस की जगह हम यूपीएस लेकर आ रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन वाले सारे लाभ जो है वो कर्मचारियों को मिलेंगे। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि यूपीएस में क्या दे रहे हैं। मीडिया जैसे आमतौर पर होता है वो कह रहे हैं कि 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक तनख्वाह का 50% प्लस महंगाई राहत जो है वो कर्मचारियों को मिलेगी। बड़ी बड़ी सुर्खियां आ रही हैं। मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस डीए, ये भी सुर्खियां आ रही हैं। परंतु अंदर में क्या है, बीच में क्या है, वो जरा समझने की जरूरत है। हम उस बात पर आए, पहले हमें ये समझना चाहिए कि एनजेसी में जिन लोगों को बुलाया गया, जो लोग वहां कर्मचारियों के प्रतिनिधि बनकर बैठे, उनका रोल क्या रहा है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 जनवरी 2004 से हम नए कर्मचारियों पर पुरानी नई पेंशन स्कीम थोप दी गई और मान्यता प्राप्त संगठन, खासतौर पर एआरएफ के लोग, शिवपाल मिश्रा, उमरामल प्रोह साहब, विरोध करने के बजाय एनपीएस में ट्रस्टी बनकर बैठे रहे। हम ये भी जानते हैं कि पूरे देश में, पूरी भारतीय रेलवे में घूम कर हम साथियों को एनपीएस के लाभ गिनाए जाते रहे हैं। और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के बाद जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होने का ऐलान हो जाता है, तो अचानक से जनवरी 2023 में ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोर ओपीएस का गठन किया जाता है, जिसमें एक ही मांग, एक ही नारे की बात की जाती है। और हमें हैरानी है इस बात की कि एक बने हुए प्लेटफॉर्म जो एक बेहद सफल आंदोलन कर रहा था, उसको तोड़ने के मकसद से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया। अगर ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोर ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष के साथ साथ निजीकरण के खिलाफ लड़ाई की बात करता तो कुछ औचित्य समझ आता था, परंतु उस दौर में जब मोदी सरकार शरेआम निजीकरण करने के लिए उतारू थी, जब शरेआम निजीकरण कर रही थी, जब यह कह रही कि देश के पत्ते पत्ते का हम निजीकरण करेंगे, उस दौर में एक ही मांग, एक ही नारे की बात करना हमें उस समय ही संदेह था। इस बात देर आए दुरुस्त आए, संघर्ष की बात करते रहे, परंतु जैसा हम कर्मचारियों को अंदेशा था कि इनका पुरानी पेंशन स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, ये बात किसी समझौते पर खत्म होगी, वो बात कल सत्य साबित हुई है। 110% सत्य साबित हुई। जो बात कहा जा रहा है हमें कि यूपीएस ओपीएस से बेहतर है, तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, क्या ओपीएस में हमें कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है? क्या ओपीएस में हमारा जो कटा हुआ पैसा है वो सरकार के पास रहने के बाद हमें पेंशन मिलती है? क्या ओपीएस में 25 साल के बाद पेंशन मिलती है? जब हमने एनालिसिस किया, अध्ययन किया कल रात के बाद, तो हम जितना समझ पाए हैं अभी तक, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल या 25 साल की नौकरी के बाद पेंशन लेनी है, जैसा सरकार दावा कर रही है, तो उसको घाटा पड़ रहा है। उसकी सारी कंट्रीब्यूशन सरकार के पास रह जानी है। और सरकार, आदमी कितना चिर जिंदा रहता है, साल रहता है, 2 साल रहता है, 5 साल रहता है, उसी बीच उसको पेंशन देने की बात कही गई है। साथियों, एक भ्रमजाल होता है। आज गर्मी के दौर में आप सड़क पर सफर करो, आपको लगता है कि आगे बारिश पड़ी है, सड़क गीली है, परंतु जब हम वहां पहुंचे तो पता चलता है कि वहां बारिश नहीं हुई। तो ये जो बातें छोड़ी गई है यूपीएस के नाम पर, हमें कहा गया कि नाम में क्या रखा है।
परंतु नीति में एक पैसे का भी बदलाव नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से और मान्यता प्राप्त संगठनों से, क्या यूपीएस में एनपीएस वाली नीति में कोई बदलाव लाया है? क्या ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम नहीं रही है? क्या इसमें पैसा शेयर मार्केट में नहीं जाएगा? क्या ये पैसा जो बड़े बड़े देश के मगरमच्छ हैं उनकी तिजोरियों में नहीं जाएगा? हमारी पेंशन, हमारा पैसा उन बड़े बड़े मगरमच्छों के जुबाड़े में रहेगा। ये बात इससे साबित होती है साथियों। सवाल ये है कि हमने क्या करना है साथियों। हम एनएमओपीएस के प्लेटफॉर्म से, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे के प्लेटफॉर्म से बार बार ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन 110% बहाल होगी। हम आज भी इस पर स्टैंड करते हैं, हम आज भी इस बात को मानते हैं। शर्त बस इतनी है कि जो हमने संघर्ष लड़ा है, बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ा है, और हमारे साथियों ने दिल से सहयोग किया है, तन मन धन से सहयोग किया है। वो सहयोग आप बनाए रखिए। 20 साल पुरानी स्कीम को आपने कूड़ेदान में फेंक दिया साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अंदर में बेशक कुछ भी छुपा हो, सरकार पर दबाव प्रत्यक्ष नजर आता है कि सरकार एनपीएस के दबाव में है, ओपीएस बहाल करने के दबाव में है। परंतु अभी मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा एक जो रोल निभाया गया है, उसके तहत भले आज की डेट में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, परंतु हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें भ्रमित नहीं होना है। हमारी एक ही मांग है, हूबहू पुरानी पेंशन, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इसलिए संघर्ष के मैदान में डटे रहना है तब तक जब तक हमको जीत नहीं मिल जाती है। और हम तो शुरू से कहते हैं कि एनपीएस और कुछ भी नहीं है। एनपीएस जो भारत सरकार द्वारा निजीकरण, उदारीकरण, संसारीकरण की नीतियां, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। यानी नई पेंशन स्कीम निजीकरण का ही एक छोटा सा हिस्सा है साथियों। तो हम निजीकरण और एनपीएस के खिलाफ फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, इंडिया रेलवे एम्प्लॉई फेडरेशन, फ्रंट नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई एनपीएस से लेकर निजीकरण के खिलाफ है, और हम इसके खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। उस समय तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो जाती, और जब तक हम देश के पब्लिक सेक्टर का निजीकरण रोक नहीं लेते साथियों। तो साथियों, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, किसी बात से भ्रमित नहीं होना है। आपको जल्द एक कॉल मिलेगी, उस पर हमने अमल करते हुए, उस पर आगे बढ़ते हुए संघर्ष के मैदान में कूदना है। ये जो कंफ्यूजन की स्थिति अभी बनाई गई है, उसके दो बड़े कारण हैं। एक है कि अभी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में इन इशुओं ने, खासतौर पर ओपीएस के इशू ने बहुत बड़ा झटका दिया है। उसके चलते सरकार काफी दबाव में महसूस कर रही थी, और साथ के साथ आप लोगों ने देखा, आप लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे में यूनियन मान्यता के चुनाव आ रहे हैं, और ये सरकार के साथ गांठ-छांठ करके एक प्लानिंग के तहत ये एक शगुफा छोड़ा गया है, ये बरामद करने की कोशिश की गई है, जिसको बड़ी तगड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। वो दरअसल एनपीएस से भी 2 कदम पीछे जा रही है। इसलिए इन सारी चीजों को समझते हुए भ्रमित नहीं होना है, संघर्ष के मैदान में डटना है। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे, एनएमओपीएस हमेशा आपके साथ, आपकी अगुवाई करता आपको मिलेगा। धन्यवाद साथियों।